मेरा नाम गुलफ़ाम है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में काफ़ी सीधा सादा और शरीफ इंसान हूँ। मेरा कद दरमियाना है, जबकि मेरा जिस्म काफ़ी दुबला पतला है, जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र से कम लगता हूँ। मैं वैसे तो साहिवाल का रहने वाला हूँ, पर मैं लाहौर में काम करने की वजह से रहता था। मेरी नौकरी एक आम सी नौकरी थी। वो एक फैक्ट्री की मुलाजमत थी। फैक्ट्री एक मोहल्ले में थी, जिसकी वजह से मेरा दिल भी उस जगह लगा रहता था। मैं गेट के बाहर ही चौकीदारी करता था और हर आती जाती रौनक को देखता था। इस तरह मुझे एक हफ्ते का पता भी नहीं चलता था और गुजर भी जाता था। एक हफ्ते बाद मैं वापस अपने घर चला जाता था और घर में कुछ दिन रुकता था। इस तरह मेरे दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजर जाते थे। मैं ट्रेन से सफ़र करता था क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा होता था और आम बस में मैं काफ़ी थक जाता था। ट्रेन में आरामदेह महसूस करता था। एक दिन मैंने ट्रेन का सफ़र करना था। उस दिन फैक्ट्री की काम वाली खतून ने भी मेरे साथ सफ़र किया। इस खतून की 2 बेटियां थीं और इसकी बेटियां जवान थीं, जिसके साथ साथ एक 5 साल का बेटा भी था। उनकी बेटियों का ख्याल आते ही मेरे मुंह से पानी टपकने लगता था। उनकी बेटियां काफ़ी खूबसूरत थी और पूरी शैतान थी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील था। वो दोनों मुझे देख रही थी। एक तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ फ्री हो रही थी। इसकी बड़ी बहन ने मेरी तरफ अपना मोबाइल नंबर फेंक दिया। मैं भी होशियार था। मैंने चालाकी से मोबाइल नंबर पकड़ा और जेब में डाल दिया। रात को मैंने इसे मैसेज किया, क्या हाल है। मैंने वो ट्रेन वाला हूँ, तो वो हंसी। क्या ट्रेन वाला? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। मैंने उसको कहा कि मुझसे एक बार मिलो अकेले में। वो बोली, नहीं, मैं अकेले में नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहन हमेशा मेरे साथ ही होती है। हम जिधर भी जाते हैं वो मेरे साथ ही होती हैं। मैंने कहा, कुछ भी करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ एक बार मुझसे मुलाकात करो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर इसने कहा, ठीक है, मैं फ़लाँ पार्क में आ जाऊँगी। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे हॉस्टल में आ जाना। उसने कहा, ठीक है, मैं शाम 5 बजे आ जाऊँगी। मैं उसका बेसब्री से वेट कर रहा था कि आज उसने आना है और मैं इसके लिए कुछ सामान बाज़ार से लेने चला गया ताकि इसकी अच्छे से खिदमत करूं। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा तो उसकी छोटी बहन भी उसके साथ थी। मैं हैरान हो गया कि सारा प्लान ख़राब हो गया जो मैंने इतनी मुश्किल से बनाया था। अब मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि इसके साथ बात कैसे करूं। फिर कुछ टाइम बाद उसकी छोटी बहन उठकर बाथरूम चली गई। मैंने उसे कहा, मौका अच्छा है, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो कर लेते हैं। उसने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तुमने कहा था कुछ बात कहनी है तो कहो ना। मैंने कहा, बात क्या कहनी है। मैंने इससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी ही पता था कि उसकी छोटी बहन हमारी छुप कर बातें सुन रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी अम्मी से बात करूँगी। फिर इसने मुझे कहा, चले अब मैं चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। 2 दिन गुजर जाने के बाद उसने मुझे कॉल की, मेरी अम्मी राज़ी हो गई हैं। इस तरह हमारी शादी हो गई। ये रहा मेरा ट्रेन के डब्बे का सफ़र और मेरी मोहब्बत। जब दिल मिलते हैं और मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान मंजिल पर पहुंच ही जाता है। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।